WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस ब्लड लाइन, साथ ही में ऊसोस के बारे में भी बात करेंगे, ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड के एक यूनिक स्टिपुलेशन वाले मैच के बारे में भी बात करेंगे, सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी न्यूज़ एंड अपडेट्स से साथ ही में स्मैकडाउन की प्रीव्यू भी जानेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्विक अपडेट से। तो आज अपडेट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं जल्दी में कवर कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो अपडेट है ये WWE की नए स्टेजेस से जुड़ा हुआ है। तो नए स्टेजेस बहुत जल्द आने वाले हैं अपडेट्स के अकॉर्डिंग। तो अपडेट्स आई है जिसमें बताना है अपडेट का कि ये जो UFC और WWE का मर्जर चल रहा है कि अगर ये दोनों जिस समय भी मर्ज हो जाएगी तो उस समय WWE नई जो स्टेजेस है वो अनाउंस कर देगी और आप लोगों को नए स्टेजेस स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ के लिए देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है WWE की जो नई टाइटल है, यानी स्मैकडाउन की वुमेन्स की जो नई टाइटल है वो कल आप लोगों को स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक अपडेट निकल के सामने आई है, बिल्कुल श्योर तो नहीं है लेकिन बूजर रेसलिंग की जो रिपोर्ट है वो आई है निकल के सामने कि आप लोगों को कल जो है एक नई टाइटल इंट्रोड्यूस करवा सकती है, WWE करवाती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को कल जो है स्मैकडाउन के शो के ऊपर कंफर्म तो नहीं है लेकिन जो है पॉसिबली WWE प्लान कर रही है कि कल आप लोगों को स्मैकडाउन के शो पर एक नई जो टाइटल है वो देखने को मिल जाएगी। तो उसके बारे में ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन सी टाइटल होगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है तो ये वुमेन्स की जो नई टाइटल है वो होगी अगर WWE इंट्रोड्यूस करवाती है तो, क्योंकि WWE स्टिल प्लान कर रही है, चीज़ें कंफर्म नहीं है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है आयरन शेक से। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि आयरन शेक जो है वो WWE के एक लेजेंड सुपरस्टार थे, तो ऐसे में उसकी डेथ हो चुकी है कल और 81 ईयर्स की एज में उसकी जो डेथ है वो हो चुकी है, उसकी नेचुरल डेथ थी। तो ऐसे में वो WWE के अंदर हॉल ऑफ फेम भी रह चुके थे और भी उन्होंने बहुत कुछ किया था WWE के अंदर। तो ऐसे में उसकी फैमिली के लिए रेस्ट एंड पीस। तो आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में आयरन शेक को रेस्ट एंड पीस लिख सकते हो। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है स्मैकडाउन से। तो कल का जो स्मैकडाउन है वो काफ़ी कमाल धमाल होने वाला है, क्योंकि कल के स्मैकडाउन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है कंफर्म है। तो सबसे पहले जो चीज़ कंफर्म है वो वुमेन्स का क्वालिफाइंग मैच, जहाँ पर बेली जो है पेश करेगी मियायम को, और दूसरा जो मैच है ये भी क्वालिफाइंग मैच है वुमेन्स का, ये इसमें शॉर्टजी जो है वो पेश करेगी यूज स्काई को, ये भी वुमेन्स का क्वालिफाइंग मैच है। दूसरी तरफ अगर मेंस की बारे में हम देखें तो मेंस की तरफ से मुस्तफा अली और सेंटोस एस्कोबार मैच का जो मैच है वो कंफर्म है मेंस के लीडर मैच के लिए, और ये भी क्वालिफाइंग मैच है। और दूसरी तरफ जो बैरन कॉर्बिन और एक दूसरा सुपरस्टार है जिसका मेरे को पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बैरन कॉर्बिन का भी कल एक क्वालिफाइंग मैच होगा मेंस लीडर मैच के लिए। तो बैरन कॉर्बिन का भी आप लोगों को कल मैच मिलेगा। अगर मेरे को वीडियो बनाते बनाते नाम जहन में आ गया तो मेरे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और सबसे जो जबरदस्त चीज होने वाली है कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर तो वो होगा जे ऊसो का डिसीजन के वो रोमन के साइड में है या जिमी के साइड में। तो कल आप लोगों को जिमी ऊसो का जो है जे ऊसो का जो डिसीजन है वो देखने को मिलेगा। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको पॉल हेमन ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी हाइप किया था। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। तो रोमन रेंस और सोलो सिकवा एक और टेक टीम मैच रसल कर सकते हैं, जिसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई है। तो ऐसे में इस अपडेट का कुछ यही कहना है कि रोमन एंड सोलो जो है वो एक और टेक टीम मैच में compete करेंगे, लेकिन ये जो मैच है ये फैंस को इतना खुश नहीं करने वाला और ना फैंस को पसंद आने वाला है। तो ऐसे में और ये मैच बताया ऐसे भी जा रहा है पॉसिबली कि ये ऊसोस के अगेंस्ट भी नहीं होने वाला। तो ऐसे में अगर ऊसोस के अगेंस्ट ये मैच नहीं होने वाला तो फिर रोमन और जो सोलो है वो किसको पेश कर सकते हैं, लेकिन अपडेट्स का कुछ यही कहना है। तो आप लोग रोमन और सोलो का टेक टीम मैच किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो, नीचे अपनी जो प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है एज से। तो एज जो है रिटर्न उसका अनाउंस हुआ है, लेकिन जो फैंस है वो काफ़ी नाखुश है इस रिटर्न से। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो एज का रिटर्न है वो WWE ने 18 अगस्त के स्मैकडाउन के लिए अनाउंस कर लिया है। और बताना कुछ इसी तरीके का है अपडेट्स का कि ये जो स्मैकडाउन का एडिशन है ये टोरंटो से होने वाला है, जो कि एज का होम टाउन है। तो इस बात से जो फैंस है वो नाखुश है कि क्योंकि पिछले साल जो एज है उन्होंने समर स्लैम उस जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन टोरंटो के अंदर हुआ था, समर स्लैम के बाद हुआ था आई थिंक। तो वहाँ पर जो एज है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो अगले साल समर स्लैम के बाद जो है इसी होम टाउन के अंदर, अपने होम टाउन के अंदर अपने क्राउड के सामने वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं WWE से। तो ऐसे में जो फैंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर टोरंटो के अंदर ये स्मैकडाउन का एडिशन भी होने वाला है और ये समर स्लैम के बाद भी होगा तो ऐसे में एज पॉसिबल यहाँ पर रिटायर हो सकते हैं और अपनी जो रिटायरमेंट है वो यहाँ पर जो है वो WWE से ले सकते हैं। और हाँ, साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि जो एज है उसका रिटर्न पहले भी हो सकता है और WWE के प्लान्स कुछ इसी तरीके से है समर स्लैम के लिए कि एज और जो कैरन क्रॉस है उसकी फ्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसका एक मैच आप लोगों को समर स्लैम के अंदर देखने को पॉसिबली मिल सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स का कहना है। तो आप लोग
क्या जो है इस अपडेट से एग्री करते हो या नहीं, और हाँ साथ में ये भी बता दीजिए कि क्या आप लोग एज की रिटायरमेंट देखना चाहते हो या और भी कम्पीट करे WWE रिंग के अंदर। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में अगर मैं आप लोगों को अपडेट बताता चलूँ तो जो रैंडी ऑर्टन है वो स्टिल जो है इंजर्ड है और उसको बैक कोई इंजरी हुई थी, तो ऐसे में उसकी सर्जरी भी हो चुकी है। लेकिन उसको लेकर गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को जो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है वो आप लोगों को समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर समर स्लैम के अंदर नहीं होता तो तुरंत समर स्लैम के बाद आप लोगों को जो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अपडेट्स का कुछ ही कहना है, और अपडेट्स का ये भी कहना है कि इस साल के अंदर ही रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करेंगे। तो क्या वो इन रिंग एक्शन में दोबारा आएंगे या नहीं, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो अपना रिटर्न करेंगे। और समर स्लैम के बारे में बताया जा रहा है कि समर स्लैम के अंदर हो सकता है या तुरंत समर स्लैम के बाद भी हो सकता है। तो आप लोग समर स्लैम के अंदर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखना चाहते हो या समर स्लैम के बाद, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि समर स्लैम के अंदर WWE हमेशा एक बड़ी सरप्राइज़ देती है। तो पिछले साल या उससे भी पिछले साल आई थिंक वहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था, और पिछले साल आई थिंक डैमेज कंट्रोल बेली और यूज का डिकोटा का रिटर्न हुआ था, और इस साल जो है इस साल आई थिंक रैंडी ऑर्टन का रिटर्न WWE करवा सकती है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड के मैच से। तो ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड का एक और मैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर पॉसिबली। तो ऐसे में अपडेट्स का कुछ यही कहना है कि इसके अंदर आप लोगों को एक स्टिपुलेशन जो है देखने को मिल सकती है। पहले तो डॉग कलर और जो हेल इन सेल की स्टिपुलेशन है वो देखने को मिल सकेगी। ऐसे में प्लेन्स निकल के सामने आ रहे थे, लेकिन अब बताया कुछ इसी तरीके से जा रहा है अपडेट्स के अकॉर्डिंग के जो ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड का मैच होगा वो उसमें आप लोगों को एक नई जो स्टिपुलेशन है वो WWE ऐड करवा सकती है, जो कि पहले से हम लोगों ने WWE के अंदर नहीं देखी होगी। तो आप लोग ऐसे प्रेडिक्ट करके बताएं कि ये कौन सी स्टिपुलेशन हो सकती है जो कि WWE पहली बार इन दोनों के मैच के अंदर डालेगी। तो ये कौन सी स्टिपुलेशन होने वाली है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस जो है वो क्यों जो है वो NXT के ऊपर अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल जो है WWE जो है USA नेटवर्क के साथ अपना डील साइन करवाएगी, बॉक्स नेटवर्क के साथ भी करवाएगी। तो ऐसे में जो WWE जो निक खान है वो इस जहन के साथ चल रहे हैं कि जो मेन रोस्टर के सुपरस्टार है वो NXT के अंदर जाएंगे, तो ऐसे में NXT की जो रेटिंग्स है वो बढ़ेगी। तो ऐसे में उसको एक मोटे पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उस साइड से। तो ऐसे में इस वजह से जो सेथ रॉलिंस है वो पॉसिबली आप लोगों को NXT के अंदर देखने को मिलेंगे ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट में, और वो अपनी टाइटल ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट में डिफेंड करेंगे। तो ये सेथ रॉलिंस को लेकर अपडेट थी। और हाँ साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने अपनी पॉसिबली नए जो अपोनेंट्स है उसके नाम भी रिवील किए हैं। तो ऐसे में उसका रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उससे एक सवाल पूछा गया था कि आप किसके अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करना चाहते हो। तो इसमें उस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जजमेंट डे के सारे मेंबर्स यानी डोमिनिक मिस्टीरियो, साथ ही में पेन बेलर, डेमियन प्रीस्ट, और दूसरी तरफ सेमी ज़ेन, केविन ओवेंस और ब्रॉन्सन रीड, शिंसुके नाकामोरा, कोडी रोड और ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी उन्होंने बताया कि ड्रू मैकिंटायर फिलहाल इंजर्ड है, लेकिन वो उसके लिस्ट में है कि वो भी जो वो उसके साथ मैच रसल करे इस टाइटल के लिए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है इस साल के मनी इन द बैंक लेडर मैच है, जहाँ पर मेंस का जो मनी इन द बैंक लेडर मैच होने वाला है। इसमें आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि इस साल कौन जीतेगा तो आप लोग आंख बंद करके बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग बता दोगे कि एलिना जीतने वाले हैं। लेकिन WWE इस साल कुछ बिल्कुल हट के सोच रही है, जिस पर एक सवाल पूछा गया था आई थिंक WWE की किसी पर्सन से, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिसने सवाल किया था तो उन्होंने कुछ इसी तरीके से बताया था कि जो लोग हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एलिना इस साल का मनी इन द बैंक लेडर मैच जीत सकते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि भले ही जो लोग हैं उसको सोचने दो कि लेकिन एंड में ऐसा WWE करेगी कि आप लोगों को जो जितने भी जो फैंस है वो सोच रहे हैं कि एलिना जीतेगा वो सारे लोग स्टूपिड दिखने वाले हैं। तो ऐसे में मुझे क्या लगता है कि इस साल का जो मनी इन द बैंक है ये काफ़ी बोल्ड प्रेडिक्शन होगी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि इस साल का जो मनी इन द बैंक है वो ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं, क्योंकि जिसको लेडर मैच के अंदर होगा भी नहीं और वो आउट ऑफ नोवेयर आएंगे जिस तरीके से पिछले साल ऑस्टिन थ्योरी ने किया था। तो इस साल ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं मेंस का मनी इन द बैंक लेडर मैच। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है अगेन ट्राइबल चीफ से। तो ट्राइबल चीफ के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ट्राइबल चीफ बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे, वो पहुंच चुके हैं इस समय, क्योंकि जो ट्राइबल चीफ है वो ओलंपिक के प्रोमो यानी पहले ट्रेलर में जो रोमन रेंस है वो आए हैं, और ओलंपिक के ट्रेलर में आना कोई छोटी मोटी बात हो, क्योंकि जो रोमन रेंस है वो इस समय इतने पॉपुलर है कि ओलंपिक के जो ट्रेलर है पहला जो प्रोमो है वो रिवील किया हुआ है ओलंपिक वालों ने, और इसमें रोमन रेंस ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उसकी जो वीडियो है वो जाके चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को मिल ही जाएंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
प्लैटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि मैं तो यहाँ पर शो नहीं कर सकता, कॉपीराइट का जो है इशू है, तो इस वजह से। तो ऐसे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पॉल हेमन है उन्होंने ये बात रिवील की कि जो रोमन रेंस है उन दोनों का प्रोमो था कि रोमन रेंस अगले जुलाई तक, क्योंकि अगले साल जुलाई से जो है ओलंपिक गेम्स का जो इवेंट्स है वो शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में पॉल हेमन का यही कहना है कि अगले साल जुलाई तक जून तक जो है रोमन रेंस आप लोगों को WWE के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन जुलाई के मंथ में वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर ट्राइबल चीफ कहते हैं कि ओलंपिक्स होने वाली है। तो इस वजह से मैं जुलाई के मंथ में जो है कम्पीट नहीं कर पाऊँगा और वहाँ पर मैं ओलंपिक के साथ हूँगा, यानी ओलंपिक के गेम्स होने वाले हैं, तो उसके अंदर उसकी पता नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट होगी ज़रूर। तो इसलिए वजह से जो WWE है उन्होंने रोमन रेंस को अलाउ किया इस प्रोमो के लिए। तो वो एक बड़ी बात है रोमन रेंस के फैंस के लिए भी और ख़ुद रोमन रेंस के लिए भी, क्योंकि रोमन रेंस जो है वो इस समय जो ओलंपिक्स का फर्स्ट ट्रेलर है और फर्स्ट प्रोमो है वो आया है और उसके अंदर रोमन रेंस फीचर है। तो ऐसे में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है किसी भी सुपरस्टार के लिए। तो आप लोग इससे जान सकते हो कि रोमन रेंस कितने आगे निकल चुके हैं। वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या है आप लोगों का रिएक्शन इस प्रोमो के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।